हेलो गाइस, आपका स्वागत है मोहाली बिल्डकॉन के एक और नए व्लॉग में। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मोहाली के सेक्टर 118 को। ये सेक्टर लोकेटेड है नियर बाई एयरपोर्ट रोड एंड नियर बाई NH21। सो गाइस, इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सेक्टर 118 के सारे मेजर डेवलपमेंट्स को, कमर्शियल्स को, रेसिडेंशियल्स को, और कौन कौन से डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं हम उन्हें डिटेल में देखने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, अभी मैं जिस लोकेशन में खड़ा हूँ इसे KFC चौक एंड गोपाल्स चौक के नाम से जाना जाता है, और सनी इनक्लेव चौक भी बहुत ही सारे लोग बोलते हैं। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये NH5 और इसे NH21 के नेम से भी जाना जाता है। और मेरे ठीक सामने आप एयरपोर्ट रोड देख सकते हैं। ऑल्दो मेरे पीछे से ये जो एयरपोर्ट रोड आ रही है ये न्यू चंडीगढ़ की साइड से आ रही है PR7, और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप जीरकपुर तक चले जाओगे। सो गाइस, चलो इस ड्राइव को अब हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ अपने NH21 के थ्रू, जो सेक्टर 118 का पार्ट लगता है उसे कवर करने। ऑल्दो अगर मैं अभी इस ब्रिज के राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे VR पंजाब मॉल, TDI बिजनेस सेंटर, इन सभी का गेट भी नियर बाई है। सो गाइस, सेक्टर 118 में ये होने वाला है TDI की गेट एंट्री पॉइंट सेक्टर 118 की। मेरे ठीक राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो TDI की बिजनेस सेंटर। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट साइड में आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो TDI गोल्फ लिंक मार्केट की भी बैनर देख सकते हो आप। गोल्फ लिंक एंड सोल्ड आउट की भी बैनर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे TDI का एक सिक्योरिटी ऑफिस है, बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं अपने सेक्टर 118 TDI सिटी के डिफरेंट पार्ट्स को। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं अपने TDI 118 को। ऑल्दो TDI 118 के थ्रू ही हम ऑलमोस्ट पूरे 118 को कवर कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है वो कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक बोर्ड देख सकते हो जो कि TDI के थ्रू ही लगा है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड का आप ये थोड़ा पैच देख लो जो कि हमें इस साइड को ले आता है, जहाँ पे कुछ कमर्शियल SEOs बन के रेडी हैं। बहुत ही सारे कंपनी के बैनर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। रियल एस्टेट की कंपनीज आपको ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल मार्केट्स में मिल जाएंगे। हर एक SEO में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक रियल एस्टेट कंपनी ज़रूर मिलेगा। नॉर्थ इंडिया के मेजर सिटीज़ जैसे कि मोहाली, दिल्ली साइड, ये देखो आप कमर्शियल मार्ट यहाँ पे बेसिकली रेडी है। डेंटिस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बैनर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये एंट्री करते ही हमें कमर्शियल मार्ट मिलता है। अगर आप VR मॉल के साइड से NH21 के साइड से अगर इंटर करते हो तो आपको यहाँ पे ये पैच मिलता है। एंड आप मेरे राइट हैंड साइड में देखो जो TDI के बिजनेस सेंटर है। इस बिल्डिंग में बहुत ही सारे बिजनेसेस रनिंग है गाइस, और जो नियर बाई भी कमर्शियल SEOs है बिजनेस सेंटर के ठीक सामने, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़, IT कंपनीज एंड होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल्दो मेरे ठीक सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो पीछे, वो VR पंजाब मॉल की बिल्डिंग है। करंटली VR पंजाब मॉल जो है वो टेम्पररी बेसिस पे क्लोज्ड है। ऑल्दो ऐसा मॉल के गेट पे लिखा गया था कि टेम्पररी बेसिस पे VR मॉल क्लोज है। और ये TDI के बिजनेस सेंटर, ये TDI की एक एंट्री गेट, और मेरे लेफ़्ट साइड में भी आप ये वाली जो कमर्शियल मार्ट देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही सारे SEOs जो हैं वो बन के रेडी हैं। TDI की बैनर आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये एक TDI का काफ़ी सुंदर सा गेट है। बेसिकली थोड़ी सी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर थोड़ी सी इसे पेंट कर दी जाए तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। और भी ऑल्दो कुछ सालों पहले तक ठीक थी, बट बीच में ही थोड़ी सी इसकी पेंट जो है वो ख़राब हुई है। और गाइज़, ये जो लोकेशंस है ना, सेक्टर 118, 119, इस लोकेशन पे मैं पहले खुद रहता था। तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। और मेरे राइट हैंड साइड में आप देखो तो यहाँ पे आपको फिर से कमर्शियल SEOs एंड बहुत ही सारे कंपनीज आपको मिल जाएंगे। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ बिजनेस सेंटर की, तो यहाँ से उसकी पार्किंग की एक्सेस आपको मिल जाती है।
राइट एंड मेरे लेफ़्ट साइड में होटल्स भी हैं, और ये एसईओज़ में आप जो कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हो, इसके अलावा यहाँ पे पीछे कंपनीज़ भी हैं। तो बहुत ही सारे लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं, और दोपहर के टाइम पे, वैसे आज तो सैटरडे है तो क्राउड कम है, बट वीक डेज़ में यहाँ पे बहुत ही सारे यूथ आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे देखो कुछ आईटी कंपनीज़ भी हैं और भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं। और ये जो सामने वाली आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये वीआर पंजाब मॉल की ही बिल्डिंग है गाइस। वीआर पंजाब मॉल वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है गाइस ट्राई सिटी रीजन में। ऑल्दो इतना बड़ा है कि कुछ मेंटेनेंस की इशू थी इस बिल्डिंग में, इसलिए शायद इसे अभी क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इस वाले एसईओ की एंडिंग यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं। अब ऑल्दो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये प्लॉट्स एसईओ के हैं या फिर ये एक्स्ट्रा लैंड्स यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो वीआर पंजाब मॉल है उसकी बाउंड्री मिल जाती है आपको। और ये जो पूरा एरिया है अपने टीडीआई के मार्केट का एरिया है, बिजनेस सेंटर के नियर बाई का ये जो पूरा एरिया है आप देख सकते हो। ऑल्दो गाइस अभी मैं आपको कमर्शियल पार्ट दिखाने के बाद अपने रेसिडेंशियल पार्ट के टुवर्ड्स ले जाऊंगा। तो जो हमारी सेक्टर 118 की रेसिडेंशियल पार्ट्स है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अच्छे अच्छे साइज़ के प्लॉट्स एंड विलास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ जो ग्रीन इनक्लेव का एक लोकेशन है वो भी यहाँ से काफ़ी नियरेस्ट है। बट ग्रीन इनक्लेव की रजिस्ट्री को लेके मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। सो एनी प्रॉपर्टी डीलर हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आप इस एरिया में वर्किंग करते हो तो ग्रीन इनक्लेव की रजिस्ट्री की क्या सीन है आप वो कमेंट में बताइए, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आइडिया मिले। और ये जो आप पैच देख रहे हो, फिर से यहाँ पे कमर्शियल एसईओज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन सभी बिल्डिंग्स में गाइस कोई ना कोई कंपनीज जो है वो रनिंग है। और यहाँ पे आपको होटल्स दिख जाएगी, द पार्क गेट, इसके अलावे और भी डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ऑल्दो गाइज मैंने जो आपसे इनिशियली कहा था कि आप सेक्टर 118 टीडीआई सिटी से पूरे सेक्टर 118 को कवर कर पाते हो, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइज बेसिकली जो सेक्टर 118 है एज पर नाउ काफ़ी छोटी सी सेक्टर है ये। इसमें कुछ पैच कमर्शियल्स के हैं जो कि 1 बाय 1 मैं कवर कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में। और टीडीआई सिटी, लिटिल बिट कमर्शियल पैच और ग्रीन इनक्लेव, ये जो पार्ट है जो कि करेंटली ऑपरेशनल या करेंटली डेवलपिंग आप मान के चलो जो यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। ऑल्दो जो PR6 है वो भी सेक्टर 118 में लगता है। इवन वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड होने वाला है सेक्टर 118 के लिए। और उस रोड की वर्किंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो ये सेक्टर में अप्रिसिएशन और भी इंक्रीज होने वाली है। ऑल्दो ये सेक्टर टीडीआई की है, और टीडीआई की जो मोहाली के सेक्टर्स हैं वो आपको मेंटेन्ड नज़र आएंगे। ऑल्दो टीडीआई के डिफरेंट सिटीज़ में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपने अलग अलग टाइप की न्यूज़ सुनी होगी, बट मोहाली में टीडीआई एक अच्छी डेवलपर की तरह वर्किंग है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट इनकी जो कॉलोनीज़ में है, और काफ़ी महंगे महंगे घर भी सेक्टर 118 के भी लोकेलिटीज़ में है। तो गाइज़ अब हम सेक्टर 118 की जो रेसिडेंशियल पैच आ रही है उसे कवर करते हैं, बट उसके पहले एक एसयू मार्केट के साथ ही साथ एक बूथ मार्केट भी है, तो मैं आपको वो कवर करता हूँ। उसके बाद हम अपने रेसिडेंशियल पार्ट में चलेंगे। एंड गाइस सेक्टर 118 के ब्लॉक को कवर करते करते ही हम बीच में ग्रीन इनक्लेव के जो पैच है उस पर जाएंगे, क्योंकि उसकी एंट्री भी इस साइड से आती है। तो मैं आपको ग्रीन इनक्लेव भी दिखाऊंगा कि ग्रीन इनक्लेव और टीडीआई में कितना डिफरेंस है। ऑल दो लोकेशन 118 सेक्टर का ही है। तो गाइस इस एसयू मार्केट को भी हम कवर कर रहे हैं, और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको बूथ मार्केट भी मिल जाता है, जहाँ पे बहुत ही सारे बूथ्स हैं। टीडीआई 118 की एक गुड पॉइंट ये है कि जो कमर्शियल मार्ट है जैसे टीडीआई की बिजनेस सेंटर, इसके चलते जो कॉरपोरेट मूवमेंट है वो इस सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। और रेंटल डिमांड भी जो बैचलर्स की होती है, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ की होती है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब मैं 2023 में पहली बार आया था तो ये सभी लोकेशंस जो थी गाइस, यहाँ पे आपको विलास तो मिल जाते हैं, बट रेंटल डिमांड उस वक्त यहाँ पे थोड़ी कम हुआ करती थी।
बिकॉज ज़्यादातर लोग खुद ही रहते थे। बट आफ्टर 2024 यहाँ पे सडनली रेंटल डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। बच्चे भी आने लगे, मीन्स बैचलर्स भी आने लगे, और इसके साथ फैमिली रेंटल्स भी यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। ऑल्दो बहुत ही सारी डेवलपमेंट 2023 के बाद से मैंने अपने आँखों से देखा है। यहाँ पे बहुत ही सारे रोड्स ऐसे थे यहाँ पे जहाँ पे टाइलिंग वर्क भी नहीं थी, बट अब जाके वहाँ पे टाइलिंग वर्क कंप्लीट हुई है। और ये आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, एक पार्क का पार्ट है, और मेरे राइट हैंड साइड में रेसिडेंशियल प्लॉट्स है गाइस, जहाँ पे विलाज आपको मिल जाएंगे, और अच्छे साइजेस के विलाज हैं यहाँ पे। ऑल्दो मॉडरेट सेक्टर है, एक्सट्रीमली प्रीमियम सेक्टर नहीं है ये किसी भी चंडीगढ़ की तरह, बट इस लोकेलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे सेक्टर 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक, अगर 125 तक की भी आप देखो तो सेक्टर 117 और सेक्टर 118 इन दोनों सेक्टर्स में स्टैंड आउट करता है। तो गाइज़ ये जो लाइन है रेसिडेंशियल विलास की, मैं उस साइड आता हूँ। सो गाइज़ मैं आपको टीडीआई के रेसिडेंशियल पार्ट फुली एक्सप्लोर करने से पहले जो मैंने आपसे ग्रीन इनक्लेव के बारे में कहा था, मैं आपको वो ग्रीन इनक्लेव दिखाता हूँ। ऑल्दो यहाँ पर आप ये पार्क के एरियाज़ को देख सकते हो। तो पहले इस पूरे कॉलोनी के हम लेफ़्ट हैंड पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको राइट हैंड साइड के पार्ट्स को दिखाऊंगा, एंड आफ्टर डैट मैं आपको बल्लू माजरा जो पिंड है वो दिखाऊंगा, और एयरपोर्ट रोड के साइड से कौन से पार्ट लगती है टीडीआई 118 की वो दिखाऊंगा। तो ये सभी टीडीआई का पार्ट है। यहाँ पे आप ये पार्क वगैरह देख सकते हो, और मेरे सामने ये जो रोड जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेटली, यहाँ के इस रोड में जाने से आप अपने ग्रीन इनक्लेव वाले पार्ट पे आ जाते हो। सो गाइज ये ग्रीन इनक्लेव का पार्ट है। ऑल्दो सेक्टर 118 की टीडीआई सिटी से कंपेयर करें तो थोड़ी सी अफोर्डेबल है ये, इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स भी एंड इन टर्म्स ऑफ सेल परचेज की जो प्राइस होती है उस पर भी ये थोड़ी सी अफोर्डेबल में आ जाती है। डील्स यहाँ पे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर्टी सेल पे यहाँ पे भी होती है। सो गाइज ये देख सकते हो आप ग्रीन इनक्लेव का पार्ट। ऑल्दो आगे मेरी एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इसी रोड में जब आप आगे जाते हो तो एक कट आएगी, आई थिंक लेफ़्ट कट है, उसके बाद आप NH21 पे आ जाते हो। ये सभी ग्रीन इनक्लेव के इंटीरियर पार्ट्स हैं, रोड्स हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन अंदर अच्छे स्केल में हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ रोड्स की तो गाइज़ चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जो रोड कनेक्टिविटी आप देख लो, ये कॉलोनी में भी रोड की जो साइज़ है, ऑल्दो थोड़ी मोड़ी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स रोड पे गिरी हुई है गाइज़, इसलिए रोड आपको थोड़ा सा ब्लॉक्ड नज़र आएगा, बट रोड की जो साइज़ है वो अच्छी है। एंड आप देखो, इसलिए यहाँ पे लोग जब गाड़ी अपने बाहर को पार्क करते हैं फिर भी आने जाने के लिए काफ़ी अच्छी रोड यहाँ पे आपको मिल जाती है। और गाइज़ ये आप देख सकते हो रेंटल के भी बोर्ड्स हैं यहाँ पे, पीजीज़ भी हैं इस कॉलोनी में बहुत सारे, और ये पूरा ग्रीन इनक्लेव का आपको पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। और आगे को ही जाकर लेफ़्ट टर्न लेने पे आप NH21 पे आ सकते हो, इस वाले लेफ़्ट पे या फिर इसके बाद वाले लेफ़्ट पे, बट लेफ़्ट हैंड साइड से आप NH21 पे आ सकते हो, जो कि आपको मेन रोड पे कनेक्ट कर देगा। सो गाइज़ मैंने आपको स्क्रीन में जो लेफ़्ट टर्न दिखाई, जब आप वहाँ से लेफ़्ट साइड को आओगे तो आप NH21 के साइड आ जाओगे। ऑल्दो थोड़े से 1-2 कट्स और लेने पड़ते हैं, बट मेरे सामने NH21 आ गया। और ठीक NH21 के अपोजिट में ही यहाँ पे एक जुबली का भी प्रोजेक्ट लग जाता है पार्क लेन के नेम से, जो कि ऑल्दो डिफरेंट सेक्टर में है बट यहाँ से विजिबल है। तो मेरे ठीक सामने NH21 आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज़ अभी जैसे कि मैंने आपको ग्रीन इनक्लेव की वो पार्ट दिखाई जो कि सेक्टर 118 में है, और NH21 जिसे कि NH5 के नेम से भी जाना जाता है, वहाँ से उसकी एक्सेस लग जाती है। और मैंने आपको ग्रीन इनक्लेव की एंट्री दिखाई, और आपको एक बोर्ड भी दिखाया ग्रीन इनक्लेव के रेसिडेंट्स वेलफेयर का। ऑल्दो मुझे यहाँ पे कुछ लोग मिले जिनसे मैंने रजिस्ट्री के बारे में बात की, ऑल्दो वो यहाँ के लोकल्स थे, तो उन्होंने बताया कि अब यहाँ पे शायद रजिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइज़ हम दोबारा से अपनी टीडीआई के साइड पे आ गए। तो इसी रोड से अभी हम अपने ग्रीन इनक्लेव के टुवर्ड्स गए थे, और जब टीडीआई की हमने स्टार्टिंग की थी अभी व्लॉग की, तो मेरे राइट हैंड साइड पे जो बिज़नेस सेंटर का पार्ट मैंने आपको दिखाया था और जो कमर्शियल्स दिखाया था, वो बेसिकली मेरे राइट हैंड साइड में आ जाती है।
और मेरे राइट हैंड साइड में आ जाती है बिजनेस पार्क का पार्ट। और जैसा कि अभी हम लेफ़्ट पोर्शन को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे रेजिडेंशियल जो साइड्स हैं हमारे, जैसे कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में, तो उन सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे। मेरे सामने आप एक बोर्ड और देख सकते हो, यहाँ पे द गोल्फ लिंक रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वाले पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट लेफ़्ट पार्ट पे। और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी की हुई है फ़िलहाल। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही इलेक्शन था, इसके कारण हो सकता है। पार्क्स देखो आप। सो गाइस पार्क्स में इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी तो देखो रिक्वायरमेंट है। पार्क में थोड़ी ग्रीनरीज होनी चाहिए ताकि पार्क और खूबसूरत लगे। और देखो यहाँ पे एक गेट लगा दिया गया है टीडीआई में। सो यहाँ पे देखो आप कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है और G+3 के कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। एक मेरे सामने वाइट कलर की ये विला देखिए, ये विला खूबसूरत है, थोड़ी अच्छे साइज़ की है और डिज़ाइन भी अच्छी है। और यहाँ पे देखो आप स्ट्रीट बनी हुई है और ज़्यादातर G+3 है। और कुछ विलास की तो डिज़ाइन ऐसे हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिल्डर फ्लोर ही बना दिया है। अब देखते हैं आगे वाले पार्ट को। जैसा कि गाइज मैंने आपसे कहा कि जब मैं 2023 में यहाँ पे पहली बार आया था इस लोकेलिटी में, तो उस वक्त ना ही इतनी गाड़ी होती थी यहाँ पे और ना ही इतने सारे लोग होते थे यहाँ पे। उस वक्त ये अलग सा हुआ करता था थोड़ा। और ये देखो आप यहाँ पे ये भी प्रोजेक्ट, आई थिंक ये बिल्डर फ्लोर्स है यहाँ पे। और मेरे लेफ़्ट वाले पार्ट में कोठीज़ है G+3 में। तो ये है हमारा ओवरऑल 118 के पार्ट्स टीडीआई सिटी के। रोड की साइज़ की बात करूं तो अच्छी साइज़ है। ऑल दो यहाँ के जितने भी सेक्टर्स नियर बाई हैं उन सभी में जो इंटरनल रोड्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी साइज़ के हैं गाइज। एंड यहाँ से आप देखो फिर से हम अपनी जो मिड वाली रोड है टीडीआई सिटी की, जो कि NH21 टू एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट करता है, उस पर हम फिर से टच कर जाएंगे। और जैसा कि गोल्फ लिंक मैंने आपको दिखाया था, तो उसकी छोटी सी एक गेट यहाँ पे भी आ जाती है। और ये सभी जो रोड्स हैं गोल्फ लिंक टीडीआई गोल्फ लिंक के पार्ट पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। सो ये देखो सिक्योरिटी गार्ड की एक ऑफिस आ गई यहाँ पे। और ये मिड वाला रोड आ गया जो कि हमें NH21 टू एयरपोर्ट रोड को ले जाता है। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ अगर तो, और तो ऊपर एक नेम भी लिखा हुआ है इनका, बट वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। गोल्फ लिंक आपको शायद नज़र आ रहा हो, बट लोगो बना हुआ है इनका और नाम लिखा हुआ है। सो गाइस यहाँ से हम लेफ़्ट को ले लेते हैं और लेफ़्ट में आप देख सकते हो ये लेफ़्ट का पार्ट है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी ऑन गोइंग हैं, प्लॉट्स भी सेल पे अवेलेबल होते हैं। इस वाले रोड पे भी प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे गाइस, और पीछे को भी प्लॉट्स मीन्स इंटरनल पार्ट्स जो हमने एक्सप्लोर करा वहाँ पे भी प्लॉट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल्दो एक हाई राइज भी बन रही है यहाँ पे। सो मैं आपको वो पोर्शन भी दिखाता हूँ। और ये हमारे राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसे बस थोड़ी देर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और राइट हैंड साइड में बेसिकली कुछ एक ऐसे पोर्शंस हैं जो मुझे एक्सप्लोर करने हैं स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये आप देखो यहाँ पे फिर से एक बोर्ड है गोल्फ लिंक का और गेट बना दिया गया है टीडीआई के थ्रू गोल्फ लिंक का। और ये ओवरऑल सेक्टर है 118, इसमें टीडीआई की गोल्फ लिंक आपको मिल गई। एंड गाइस ये पार्ट आप देखो तो यहाँ पे एक टीडीआई की टैंक आ जाती है, वाटर टैंक। मेरे सामने आप अब बोर्ड देख सकते हो हाईलाइन मेफील्ड की। तो जो मैंने 117 सेक्टर वाली व्लॉग बनाई थी उस पर मैंने हाईलाइन मेफील्ड की हेडक्वार्टर ऑफिस जो है, मेन ऑफिस जो है, उसे भी दिखाया था और बताया था कि कहाँ पे उनकी प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हो अब उस लोकेशन पे अब हम ऑलमोस्ट आ गए जहाँ पे इनकी बैनर्स लगे हुए हैं
सो गाइस, अब हमारी ड्राइव हमें लेकर आ चुकी है एयरपोर्ट रोड कनेक्टिंग पार्ट पे। ऑल्दो मेरे राइट साइड में एक मार्केट है, मैं वो मार्केट भी आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम ताज प्लाज़ा जो है और जहाँ पे सेक्टर 118 और 119 डिवाइड होती है, मैं आपको वो पार्ट दिखाता हूँ जहाँ से हमारा जो PR6 निकलना है उसकी लोकेशन जो है वो दिखाते हैं, और फिर हम अपने राइट वाले पोर्शन को कवर करते हैं। सो गाइज, ये जो आप देख रहे हो बैक साइड है हमारी TDI ताज प्लाज़ा का। ऑल्दो ताज प्लाज़ा एक यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे ऑफिसेज़ हैं, सैलॉन्स भी थे, और ऑफिसेज़ की बात करूँ तो बहुत ही सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। IT कंपनीज़ है इस बिल्डिंग में ढेर सारी। ऑल्दो बाहर आपको बैनर नहीं दिखेगा, बट जब आप अंदर जाओगे तो आपको बहुत ही सारे ऑफिसेज़ दिखेंगे जो कि वर्किंग है यहाँ पे, ऑपरेशनल है यहाँ पे। सो गाइज, ये है ताज प्लाज़ा TDI की। जब आप TDI का कमर्शियल प्लान देखोगे तो ये सारे प्लॉट्स नंबर आपको नज़र आ जाएंगे। जो प्लॉट्स आप देखोगे कमर्शियल पार्ट की, उस पे आपको ये सभी प्लॉट्स जो है वो नज़र आएंगे TDI कमर्शियल्स पे। ये सभी एयरपोर्ट रोड मेरी ठीक राइट साइड में चल रही है अभी, और मेरे सामने जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है वो भी TDI की है। और ये जो आप पार्ट देख रहे होगा इस बीच की, यहाँ से क्रॉस होनी है हमारी PR6 रोड। PR6 रोड वही 200 फीट वाइड रोड जो कि सेक्टर 118, 119 को डिवाइड करेगा। अगर इस वाले पोर्शन से हम डायरेक्ट को जाएंगे तो हम चंडीगढ़ के पास चले जाएंगे। जो मैंने आपको NH21 दिखाई थी ना, NH21 को भी क्रॉस करते हुए चंडीगढ़ तक जाएंगे। और अगर हम यहाँ से अपोजिट वाले पार्ट पे जाएंगे तो 117 सेक्टर की जो मैंने व्लॉग बनाई थी उसमें बताया था कि हम टूवर्ड्स लांड्रा साइड को चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हाईलैंड मेफील्ड की ब्रांडिंग की हुई है, और पीछे इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। और ये मार्केट जो है ताज प्लाज़ा TDI कहा जाता है। मेरे ठीक सामने बहुत दूर में आपको ATS के प्रोजेक्ट्स जो है, जो कि NH21 पे ही लोकेटेड है, वो आपको नज़र आ जाएंगे। जब आप वेरका चौक के पास जाओगे तो आपको ATS के प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, वो प्रोजेक्ट आपको इतनी दूर से भी दिखते हैं। और मेरे राइट हैंड साइड में जो आप पार्ट देख रहे हैं वो गेटवे सिटी का पार्ट है। ऑल्दो गेटवे सिटी के ब्राउचर में या गाइज आपको दोनों लिखा मिल जाएगा, सेक्टर 118 एंड 119। तो सेक्टर 118 का कौन सा पार्ट है वो विजिबल बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली मुझे बता पाना, तो इसलिए। और यहाँ पे आप देखिए हाईलैंड मेफील्ड की ब्रांडिंग और इनकी कंस्ट्रक्शन, एक हाईवा भी खड़ी है। ऑल्दो यहाँ से हम अपनी गाड़ी को रिटर्न कर लेते हैं, और जो कमर्शियल पार्ट में ट्रायंगुलर मार्केट है एक, वो दिखाते हैं आपको। उसके बाद जो हमारी राइट साइड की रेसिडेंशियल्स बच रही थी, हम वो रेसिडेंशियल्स कवर कर लेते हैं, और फिर सेक्टर 118 के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखो आप, एक गेट और आ गई हमारी हाईलैंड मेफील्ड की। सो ये देखो, गाइस ऐसे कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज में जब भी आप गाड़ी ड्राइव करिए तो थोड़ा संभल कर करिए, बिकॉज चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। और देख सकते हो आप यहाँ पे हाईवाज हैं जो कि बाहर को आ रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ड्रॉप करके, और कंस्ट्रक्शन की स्पीड ठीक ठाक से चल रही है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट अच्छे खासे साइज़ तक यहाँ पे बन चुकी है। और भी आप देखो कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है हाईलैंड मेफील्ड की। ऑल्दो गाइस, मैं एक डिटेल्ड वीडियो जब प्रोजेक्ट को कवर करना शुरू करूँगा तो उसमें हाईलैंड मेफील्ड को भी करूँगा, क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी प्राइम है, अच्छे लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। और मेरे सामने आप जो पार्ट देख रहे हो, तो जैसा कि हमने सेक्टर 74A ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वेरा लोक आवास भी आपको नज़र आ जाएगी। ये आपको देख सकते हो आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की हमारी कमर्शियल SUs की बिल्डिंग बैक साइड से, और यहाँ पे TDI ताज प्लाज़ा मेरे राइट हैंड साइड पे, और मेरे ठीक सामने सेक्टर 117 के पार्ट्स और हमारी सेक्टर 74A में लोकेटेड कैनॉट प्लाज़ा जो है वो भी नज़र आ रही है। और ये सभी जो रोड्स है गाइस, फ्यूचर में PR6 यहाँ से प्रपोज्ड है, तो आई होप जितनी जल्दी PR6 रोड बन के रेडी हो जाए तो मोहाली वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट में अप्रिशिएशन लाने का फैक्टर है। मेरे सामने TDI की वेलिंगटन हाइट्स आ गई जो कि 117 में है,
और भी दूर आप देखोगे तो गिलको की पार्क हिल्स आपको नज़र आ जाएगी, और भी यहाँ पे आप देखो तो हाईलैंड मेफील्ड की आपको एक बैनर और नज़र आ जाएगी। सो गाइज़, ये है बेसिकली यहाँ पे TDI की ताज प्लाज़ा। एक कमर्शियल वहाँ ट्रायंगुलर मार्केट है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। एंड आफ्टर डैट हम फिर से अपने राइट वाले पोर्शन को कवर करेंगे TDI सिटी में, एंड विलेजेस के जो पार्ट है वो भी दिखाता हूँ मैं, जैसा कि अपने व्लॉग्स में, तो इस व्लॉग में भी ज़रूर दिखाऊंगा गाइज। एंड ऑल्दो यहाँ पे जो बोर्ड लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेंट्रल पॉइंट 118 की एग्जिट, बट सेंट्रल पॉइंट की एग्जिट, ओके। सो गाइज, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई मेरे लिए, बिकॉज इस मार्केट को तो ट्रायंगुलर मार्केट बोला जाता है, एड्रेस वगैरह में ट्रायंगुलर मार्केट लिखा है, और सेंट्रल एग्जिट क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे आप देखो हाईलैंड मेफील्ड की कंस्ट्रक्शन वाली जो पार्ट्स हैं वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो मैंने डिवाइडिंग पार्ट दिखाया था इसके पीछे कि एक लेफ्ट साइड का पोर्शन है और एक राइट साइड का पोर्शन है। सो गाइस, ये देखिए ट्रायंगुलर मार्केट, बहुत ही सारे रियल एस्टेट की कंपनीज हैं यहाँ पे, होटल भी है यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे, और इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ जो वीज़ाज़ वाले बिजनेसेस होते हैं उनके भी काफ़ी सारे ऑफिसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छी मार्केट है ये, काफ़ी सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली जितनी गाड़ी पार्क है उसे देख के आप समझ सकते हो। और यहाँ पे हमारा एक सेकंड होटल भी आ जाता है, होटल शांति सागर, और इस रोड के थ्रू हम फिर से उस वाले सेंट्रल रोड पे आ जाते हैं जहाँ से हमने NH21 और एयरपोर्ट रोड की डिस्टेंस को अभी ड्राइव पे कवर किया। सो गाइज, ये वो रोड पे हम फिर से आ गए, एंड अब हम अपने राइट वाले पोर्शन पे आ गए। जब हमने व्लॉग स्टार्ट की थी तो उसके रेफरेंस से अब हम अपने राइट वाले पोर्शन पे आ गए, और यहाँ पे जो हमारे कवरेजेस हैं हम वो करते हैं। ऑल्दो गाइज, अभी जो मेफील्ड की मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी वो ठीक मेरे पीछे यहाँ पे रह गई, अप टू 9th फ्लोर तक शायद वो रेडी है। और यहाँ पे देखो आप हाईलैंड की बोर्ड एंड ब्रांडिंग्स इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अब आपको देखने को मिल जाएगी। हाईलैंड, सो गाइस, लेफ्ट साइड में भी हाईलैंड मेफील्ड्स एंड राइट हैंड साइड में भी हाईलैंड मेफील्ड्स की बैनर्स एंड ब्रांडिंग्स आपको मिल जाएगी। ऑल्दो जो भी हमने कंस्ट्रक्शन कवर करा था वो अपने इस वाले पार्ट की कवर करी थी ताज प्लाजा के पीछे से, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एयरपोर्ट रोड के साइड से जो फेसिंग होगी वो यहाँ पे है। ऑल्दो इनका ऑफिसेस भी है शायद पीछे, तो जब हम प्रोजेक्ट वाइज कवर करेंगे तो हम ऑब्वियसली सभी चीज़ों को डिटेल में और डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी वर्किंग जो है इंटरनली पार्ट पे वो चल रही है इस वाले प्रोजेक्ट पे। और गाइस, ये पूरा जो पोर्शन है हमारी TDI का, फिर से अब हम अपने इस वाले पोर्शन पे फोकस रखेंगे। तो ये जो पार्ट है इसके थ्रू ही आप यहाँ से डायरेक्टली जो पिंड वाले साइड है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, और भी घर ऑलमोस्ट सेम साइजेस के यहाँ पे आपको G+3 के कॉन्सेप्ट में दिख जाएंगे। कुछ G+1 भी है, कुछ G+2 भी, सॉरी G+2 ज़्यादा हैं, G+2 में मिलेंगे। एंड यहाँ पे ल्यूटियंस लेन लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में हमारा गोल्फ लिंक था, एंड इस साइड में क्या नेम है वो तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बट काफ़ी सारे विलास बने हुए हैं यहाँ पे। एंड रीसेल की इन्वेंट्रीज यहाँ पे काफ़ी सारी अवेलेबल होती है प्लॉटिंग्स में, ऑल दो कंस्ट्रक्टेड विलास भी आपको मिल जाएगी। प्राइस रेट की बात करूँ गाइस तो ऑब्वियसली जो प्राइसिंग है वो एक स्टैंडर्ड प्राइस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर एक्सपेंसिव है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि वेरी चिपर है। स्टैंडर्ड प्राइस जो है एक प्रॉपर्टीज़ की मोहाली में, उस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी सेक्टर है मेरे अकॉर्डिंग तो। ऑल्दो अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ कौन कौन से सेक्टर है, तो जब एक बारी ये मेरी टूर वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कंपेयर करूँगा ओवरऑल पूरे ट्राई सिटी की ग्रोथ को, जो हमने इस वीडियो के जर्नी में देखा है, जैसे कि न्यू चंडीगढ़ के पार्ट्स एंड ऑल।
तो उन सभी को हम एक डिटेल्ड वे में कवर करेंगे गाइस कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आज के डेट में। ऑल्दो ये पार्ट हमने कवर कर लिया है और अब हम अपने इस वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं जहाँ पे बिग साइजेस के ढेर सारे विलास आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस मैं एक एक स्ट्रीट बाय स्ट्रीट अंदर इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज कहीं पे कंस्ट्रक्शन होती है, कहीं पे नहीं होती है, गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है, इसलिए मैं मेन जो पोर्शन है फ़िलहाल यहाँ पे आप देखो गुड साइजेस के गुड विलास एंड काफ़ी अच्छी लोकेलिटी। मेरे राइट साइड में एक स्कूल भी है, शायद किड्स का प्ले स्कूल भी है जो कि यहाँ पे चलता है। एंड आप देखो काफ़ी अच्छी सी ये सोसाइटी। एंड हम विलेज वाले पोर्शन पे भी चलेंगे एंड जो VR मॉल का गेट है हम वो भी कवर करेंगे। और ये पूरी अपनी सेक्टर की हिस्ट्री नहीं गाइस, प्रेजेंट लेफ्ट पोर्शन पे देखिए। एंड यहाँ से हमने अपने ग्रीन इनक्लेव वाले पोर्शन पे कवर किया था और ये हमारा TDI का पोर्शन। ये विला काफ़ी खूबसूरत है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ऑब्वियसली जैसा कि सेक्टर 117 में मैंने आपको काफ़ी सारे विलास दिखाए थे बिग साइजेस के खूबसूरत, तो अ काइंड ऑफ विला ये है इस वाले सेक्टर पे। एंड यहाँ पे एक दुकान है। सो ये गाइस ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। और इसी वाले लेन पे मेरे पास एक बिल्डर फ्लोर भी थी सेल की। और भी फ्लोर्स जो हैं वो निकल ही आते हैं सेल पे, ऐसी कोई बात नहीं है। रीसेल पे बहुत ही सारे इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, बट मेरे पास डिस्ट्रेस डील्स काफ़ी लिमिटेड है या फिर ना के बराबर है। बिकॉज कोई भी बंदा डिस्ट्रेस में यार सेल ही नहीं कर रहा आज के डेट में ट्राई सिटी में। ना ही सनी इनक्लेव के पोर्शन में आपको कोई मिलेगा, ना ही इन लोकेलिटीज़ में आपको कोई मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। तो उनकी यही है कि भाई जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ही बेचेंगे। डिस्ट्रेस वाले बंदे काफ़ी मिनिमल से हैं, बहुत रेयरली। ऑल्दो 1-2 डील हुई है मेरे मतलब जिसमें मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ डील में, हमारे थ्रू डिस्ट्रेस डील हुई है। दिल्ली की पार्टी थी जिसे हमने काफ़ी अच्छे रेट पे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ बेच दी, ऑल्दो मार्केट रेट से भी कम में। ये फिर से आप देखो बिजनेस सेंटर जो है हमारा TDI का, उसके बैक एंड साइड पे हम ड्राइव कर रहे हैं। TDI की रोड देखो, रोड की साइजेस देखो, कितने सारे गाड़ी आउटडोर पार्कड हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे आप देखिए कि हमने कितने अच्छे से अपने ड्राइव को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया स्मूथली। और गाइस अगर अब हम लेफ़्ट साइड को जाएं तो ऑब्वियसली हम विलेजेस को कवर कर लेंगे। ऑल दो विलेजेस तो क्या ही है गाइस, पीछे जो विलेज है ना उसमें बहुत ही सारे PG बने हुए हैं और काफ़ी सारे लोग रहते हैं रेंटल पे। और रेंटल डिमांड पीछे जो बल्लो माजरा पिंड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली फॉर PGs। अब PG है यहाँ पे और इनकी अप्रूवल की क्या प्रोसीजर है मुझे वो कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पे इनकी डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छे से होती है। और ये जो पोर्शन है हमारा VR मॉल के बैक साइड को लग जाता है। सो गाइज अभी आप मेरे सामने देख सकते हो जो गोपाल चौक से मैंने स्टार्टिंग की थी वो बिल्डिंग जहाँ पे रॉयल एनफील्ड की शोरूम है। और ये आप देखिए VR मॉल की गेट बैक साइड का ये सभी एरिया है। मॉल क्लोज्ड की भी बैनर लगी हुई है। ऑल्दो VR मॉल एक अच्छी मॉल थी गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार एक टाइम हुआ करता था जब लोग सोचते थे कि रेंटल बिजनेस अच्छी नहीं होती, रेंटल खाना अच्छा नहीं होता, बट आज के डेट में रेंटल एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और हर एक बंदा इस बात को समझ रहा है। बिकॉज जो पंजाब के भी लोग हैं अगर वो कनाडा को जाते हैं इनिशियली या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो सारे बंदे जाते ही वहाँ पे अपना घर नहीं लेते, वो लोग भी रेंटल पे रहते हैं। फिर धीरे धीरे भाई वो लोग भी खरीद लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉपर्टी। बट पहले के टाइम पे एक टैबू हुआ करता था कि रेंटल इनकम अच्छी नहीं होती, बट आज के डेट में हर एक बंदा चाहता है कि अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उससे पैसिव इनकम आनी चाहिए और उनकी रेंटल इन्वेंट्री चलते रहनी चाहिए, बैठे बैठे पैसे आते रहने चाहिए। तो ऑल्दो गाइस रेंटल का ये नेचर ही होता है कि रेंटल मनी पैसिव होती है और रेंटल मनी से नफरत करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लोग राइट टाइम पे प्रॉपर्टी नहीं बनाते और बाद में उन्हें रेंट पे रहना पड़ता है, तो उन्हें रेंट बाद में दिक्कत देने लगता है। ऑल्दो प्रॉपर्टी खरीदने की राइट एज डिपेंड करती है डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ पे, डिफरेंट लोगों पे, एज पर उनकी इनकम पे ऑब्वियसली। बट प्रॉपर्टी खरीदना या ना खरीदना या किसी के पास अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसे जज करना इस बेसिस पे कि वो बैठे बैठे रेंट खाता है, ये काफ़ी बुरी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई जिनके पास महीने के लाखों करोड़ों आते हैं रेंटल से,
तो बहुत सारे लोग रेंटल के पैसे से एंजॉय कर रहे होते हैं, रेंज रोवर में घूम रहे होते हैं। तो मेरे ठीक सामने ये NH21 से जो कट है, जो कि आपको नीचे को भेज देता है मैप के थ्रू गोपाल चौक की बिल्डिंग, और यहाँ से हम लेफ़्ट को जाएंगे और फिर एक छोटी सी लेफ़्ट को ले लेंगे, जिसके थ्रू हम अपने सर्विस रोड पे बाहर को आ जाएंगे। सो गाइज, ये है पूरी हमारा TDI 118 का पार्ट। ऑल्दो मेरे लेफ़्ट साइड में 118 है। सीधे को चले जाएंगे तो हम खरड़ के साइड को चले जाएंगे, राइट को जाएंगे तो हम सर इनक्लेव को जाएंगे, ऑल्दो वो भी खरड़ में ही रजिस्ट्री होती है। बट यहाँ से हम लेफ़्ट जा रहे हैं एंड ये हम एयरपोर्ट रोड पे एंटर कर जाएंगे। ऑल्दो मैं साइड लेन पे ड्राइव करने वाला हूँ अभी। ये मेरे आप देखो एयरपोर्ट रोड की ट्रैफिक यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये है हमारा ओवरऑल एयरपोर्ट रोड का सर्विस लाइन। जियो की पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप, दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये लेफ्ट पोर्शन पे आप देखिए 118 का पार्ट। काफ़ी सारे लैंड पैच जो हैं भी गाइस, जो ज़मींदारों के पास ही हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग भी धीरे धीरे ही सेल करेंगे, क्योंकि प्राइजेस ऑलवेज अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कल को जब वो बेचेंगे तो उन्हें भी फिर अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी। ऑल्दो गाइस, जो लोग लोकल हैं बल्लू माजरा पिंड से, वो लोग थोड़ी हिस्ट्री शेयर करें कि जब एयरपोर्ट रोड नहीं थी तो ये कैसा था एरिया, कैसी थी यहाँ की कंडीशन, और प्रॉपर्टी के प्राइसेस तब क्या थे और आज क्या है। ऑल्दो जो लोग मेरे नोन हैं बल्लू माजरा पिंड से, जितनी नॉलेज मुझे है गाइस, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन उन्हें देखने को मिला। जैसा कि मैंने सेक्टर 74A वाले व्लॉग पे भी बात की थी कि जो लोग पुराने हैं वहाँ के, जिनकी पिंड है वो सब, तो उनके प्राइसेस पे क्या इंक्रीज आई। सो ये है ओवरऑल मोहाली के प्राइम एरियाज़ में से एक का पार्ट। फुल कवरेज गाइस जिसे कहते हैं, मैंने वो देने की कोशिश की है आपको। और सेक्टर 118 में यार फ़िलहाल इतना ही है। ये दुल्लत रिसॉर्ट आ जाता है वेडिंग सीजन्स में काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे इस वाले रोड पे भी ट्रैफिक आपको देखने को मिलती है। ये जो रोड है मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे, इसके थ्रू गाइस अगर आप जाओगे तो फिर से बल्लू माजरा जो पिंड है वहाँ चले जाएंगे। सामने 117 का पार्ट आ गया हमारा। और गाइस मेरे लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हो, ये TDI की पार्क स्ट्रीट है, कमर्शियल है। एंड यहाँ पे आप देखो आपको बैनर मिल जाएगी फॉर बोथ 118 एंड 119। एंड ये लेफ़्ट पोर्शन पे आप देखो तो TDI बिजनेस सेंटर, गोल्फ लिंक मार्केट, इन सभी की लोकेशन दी गई है। और ये रोड आपको वहाँ पे मिला देगा जो मैंने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आप देखिए TDI की साउथ एक्सटेंशन 1 मार्केट ये है। एंड इसके बाद हम ठीक उसी रोड पे हैं जहाँ से हम अपने ट्रायंगुलर मार्केट के लिए हमने कट लिया था। सो गाइज, ये था सेक्टर 118 मोहाली का व्लॉग, जिसमें मैंने ग्रीन इनक्लेव, TDI सिटी, TDI के कमर्शियल्स, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया और आप लोगों को दिखाया। तो गाइज़, अगर इस एरिया में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे 9955991033 पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेंट्री है और अगर आप उन इन्वेंट्री को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे सेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑल्दो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, मुझे आपकी इन्वेंट्री के साथ ही साथ ये लीगल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं आपकी प्रॉपर्टी को लिस्ट करने के लिए। और गाइस, मोहाली बिल्डकॉन हर एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पे 2% का कमीशन लेता है। सो गाइस, इस ब्लॉग को देखने के लिए वेरी थैंक्स। एंड इस वीडियो को लाइक करें और अपने नोन एंड फैमिलीज़ में इस वीडियो को शेयर करें।